योग दर्शन की 47वीं कक्षा। योग दर्शन के दूसरे पाद समाधि पाद में प्रथम सूत्र और उसके व्यास भाष्य को हमने पीछे देखा। मध्यम अधिकारियों के लिए क्रिया योग का विधान किया गया और क्रिया योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीन बातें बताई गई। और ये क्रिया योग क्यों होता है, इससे क्या लाभ होता है, ये विषय आगे बताया जाएगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम। आचार्य जी, ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग में ईश्वर प्रणिधान सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, ये जो वाश शब्द है समुच्चय में है या विकल्प में है? विकल्प में। विकल्प में है। सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, जब ईश्वर के अनुसार ही सभी कामों को करता है तो स्वाभाविकता के रूप में फल संन्यास तो हो ही जाएगा। फिर और फल संन्यास जब कहा तत्फल संन्यास होगा, अगर यदि अपनी इच्छा, दूसरी बात कह रहा हूं, यदि अपनी इच्छा से हम कर्म करते हैं और उसका फल का संन्यास कैसे हो सकता है? दोनों में दृष्टि भेद क्या है कि पहले में कर्म पर केंद्रित रहता है, वो फल का नहीं देख रहा है, फल की मुख्यता नहीं है कि हमारा ध्यान कर्म करने पर है। तो कौन से कर्म करने चाहिए? तो जो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप है वो कर्म हमें करने चाहिए। बस अब वो कर्म किए जा रहा है, इस पे केंद्रित नहीं है कि इसका मेरे को क्या फल मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, उस पे वो केंद्रित नहीं है, कर्म पे केंद्रित है। और वो कर्म बस ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करता चला जा रहा है। इसकी मुख्यता यही है। उसको पता हो या नहीं हो इससे क्या होने वाला है, क्या होगा, प्रमुखता है कि ईश्वर का आदेश है, वेद के अंदर ये लिखा है मुझे करना है, उसको चाहे पता लगे या ना लगे इसका फल क्या होगा, बस लिखा है मुझे तो करना है। ये एक दृष्टि हुई। और फल संन्यास के अंदर तो उसको पता है कि मैंने ये कामना की थी और फल की चाहना की थी। और सब क्रियाओं को परमात्मा के प्रति अर्पित करने का दूसरा अर्थ जो था, एक तो ये हुआ कि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना, इसकी और उसकी भिन्नता तो ये होगी। और दूसरा अर्थ लेंगे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब कुछ करना। तो ऐसे में ईश्वर की प्राप्ति रूप फल तो है उसके मन में, लेकिन लौकिक फलों को उसने हटा दिया है। तो अब लक्ष्य क्या बना हुआ है उसका? ईश्वर की प्राप्ति मुझे करनी है। अब फल तो है उसके दिमाग में, दृष्टि में है फल, लक्ष्य है, लेकिन वो ईश्वर के रूप में है, सांसारिक विषय नहीं है। ईश्वर का विषय, ईश्वर का लक्ष्य, ये प्रमुखता बनी हुई है। हो गया? ऐसा करने से अपने आप ही सांसारिक फल छूट जाएंगे। ये तो आएगा, लेकिन लक्ष्य उसका क्या बना? ईश्वर। वो ये प्रयास नहीं कर रहा है कि सांसारिक सुखों को मैं छोड़ दूं, ये प्रयास नहीं कर रहा है, ये विशेष उसका जोर देने वाली बात नहीं है, वो तो हो रहा है साथ में, मुझे ईश्वर प्राप्त करना है। ठीक है। एक है तीसरा वाला अर्थ जो सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम का था, कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करना। हमने जो किया है अच्छा या बुरा, उसका फल जो परमात्मा देगा वो मुझे स्वीकार्य है इस रूप में। अब वो सकाम जैसा भी अच्छा बुरा कर्म था, ईश्वर जो देगा वो मुझे स्वीकार्य है। फल को तो चाह रहा है वो, शुभ कर्मों का फल चाह रहा है, लेकिन परमात्मा जो देगा वो मुझे स्वीकार्य। अभी फल का संन्यास नहीं है, ये तीसरे वाला अर्थ में बोल रहा हूं। फल तो है, लेकिन जो परमात्मा देगा वो मुझे स्वीकार्य है। दंड भी और पुण्य फल, सुख भी फल, पाप पुण्य दोनों का। अब इनसे भिन्नता इधर तत्फल संन्यासोवा में, फल संन्यास में फलों को न ग्रहण करना, लौकिक फलों को ग्रहण न करना, इसकी मुख्यता बनी हुई है। ईश्वर को पाना मुख्य नहीं बना हुआ है। सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम का जो दूसरा अर्थ बताया था, ईश्वर को ही लक्ष्य बना के सारे कर्म करना, उसकी तुलना में
फल संन्यास को बोल रहा हूं अभी। वहां फल ईश्वर बना हुआ है, इधर ईश्वर फल मुख्य नहीं बना हुआ है, लेकिन लौकिक फल मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ रहा हूं उसको। ठीक है, परोक्ष रूप से ईश्वर ही बनेगा, लक्ष्य जुड़े हुए हैं। आप अंततः देखेंगे तो सब जाकर के वहीं जुड़ जाएंगे, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से वो कहेगा मेरे को यह फल नहीं चाहिए। चूंकि मैंने सकाम कर्म किया था, शुरू में कामना कर ली थी कि मुझे ये मिले, कर बैठा, नहीं संस्कारवशात ध्यान नहीं रहा, जागरूकता नहीं रही, विवेक ज्ञान की स्थिति नहीं रही और कामना कर ली और कार्य कर भी लिया। तो क्या अब कर लिया तो कर लिया, अब कुछ कोई उपाय नहीं है इसका? तो नहीं, उसके बाद भी उपाय है। वो बाद में उपाय ये है कि हम उस फल को ना लें। कामना थी, सकाम कर्म था, लेकिन फल के समय छोड़ दिया, ये बाद में पकड़ने की बात है। किसी मनुष्य को आगे से भी पकड़ सकते हैं और पीछे से भी पकड़ सकते हैं, दोनों तरह पकड़ सकते हैं। तो जो गंजे हैं उनको तो आगे से नहीं पकड़ सकते, जिनकी शिखा है, चोटी है, उनको पीछे से पकड़ सकते हैं, और जिनके बाल बड़े हैं उनको आगे से भी पकड़ सकते हैं और पीछे से भी पकड़ सकते हैं। किसी को आगे से भी पकड़ सकते हैं, किसी को पीछे से भी पकड़ सकते हैं। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, उस चित्र में उसने क्या किया कि उस व्यक्ति के आगे आगे बाल बना दिए लंबे लंबे, और पीछे गंजा कर दिया, बिल्कुल जैसे बिल्कुल उस तरह से साफ हो, कोई भी बाल नहीं पीछे। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है ना। पीछे तो शिखा रखते हैं, हालांकि शिखा के तरीके भी होते हैं, और जगह भी शिखा होती है, आगे भी शिखा होती है। वहां दक्षिण में केरल में गए थे तो वहां वो परंपरा होती है शिखा की, हर जगह यही नहीं होता है, वो आगे भी होता है। परोपकारी में चित्र भी छपा था उनका बच्चों का, 2 शिखा वाले भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, वो अलग अलग उनके परंपरा में चिन्ह है बस वो, उस दृष्टि से। छोटी शिखा भी होती है, बड़ी भी होती है, और आगे भी होती है, यहां पर पीछे नहीं होती है उनकी, यहां आगे की तरफ होती है शिखा। और पहली बार देखा था, सुना भी पहली बार ही था, लेकिन अलग अलग शिखाएं होती है, वो मीमांसा के अंदर भी आता है। अभी पीछे ही एक ही जगह प्रचलित है, जैसा हम इधर उत्तर भारत में देखते हैं, और दक्षिण में भी अधिकतर ऐसा ही रखते हैं, लेकिन अपवाद हैं इसके, वो परंपरा थोड़ी सी बची हुई है। लेकिन सामान्यतः हम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखते जिसमें आगे बाल हो और पीछे नहीं हो। आजकल बहुत तरह के फैशन आते हैं बालों को रखने के, दाढ़ी रखने के भी, फ्रेंच कटारी है, कहीं ये है और तो ये सफा है, तो कहीं ये है तो ये सफा है, और उसमें भी बिल्कुल थोड़ा सा रखेंगे या इधर रखेंगे, वो कई तरह से होता है। सिर के भी होते हैं तो वो बीच में आजकल आता है, इधर से सारा साफ कर देते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा बड़े बाल रखते हैं, फैशन है, कई बड़े बड़े खिलाड़ी रखते हैं ऐसा कुछ। तो ऐसा कोई देखा आज तक फैशन जिसमें आगे आगे बाल हो और पीछे से सफा हो? तो वो तो खैर उस समय की बात थी, अभी तो फिर भी कोई संभावना करे तो कह सकते हैं कि हाँ चलो हो सकता है, मना नहीं कर सकते कि हाँ ये भी फैशन होता है क्योंकि इतनी विचित्र संभावनाएं हैं फैशन की आजकल कि कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी कर लो वो फैशन के रूप में आ सकता है। तो कोई संभावना के रूप में कहते हो नहीं, हो तो सकता है, आजकल तो कुछ भी उल्टा पुल्टा हो वही फैशन कहलाता है। लेकिन वो थोड़ी पहले की बात थी, कुछ समय पहले कि उतने प्रगतिशील नहीं थे, ये तो थोड़ा लेटेस्ट और आधुनिक लोग हैं, वो थोड़े पुराने लोग थे। तो उस समय तो बड़ा विचित्र था, ये आगे आगे बाल था। तो राजा ने पूछा ये क्या चित्र बना रखा है, समझ में नहीं आया ये ऐसा कैसा चित्र बना दिया। तो उसने कहा कि ये काल का चित्र है, समय का चित्र है, शरीर को नहीं बता रहे हैं, वो काल को एक प्रतिरूप बना करके मनुष्य की तरह से प्रस्तुत किया। और वो एक ही चीज बताना चाह रहे थे, हाथ पैर की तरह नहीं कि उस काल के भी हाथ होते हैं, आंखें होती हैं, बाल होते हैं। उदाहरण की तरह से एक अंश बस केवल उसको बताना था, उपदेश संकेत करना था। बोले काल को आगे से पकड़ो तो पकड़ लो, पीछे से तो पकड़ नहीं सकते। काल जब आ रहा है ना सामने से, भविष्य का जो है, जिस समय हमारे सामने आता है उस समय कोई पकड़ ले काल को तब तो पकड़ सकता है। और वो काल अगर हमारे बगल में आके पीछे निकल गया तो हम पीछे से जाके उसको पकड़ नहीं सकते। जो काल निकल गया उसको पकड़ सकता है कोई? कोई नहीं पकड़ सकता, गया जो गया।
पकड़ेंगे तो आगे आने वाले को ही पकड़ेंगे। एक उपदेश था काल की दृष्टि से कि काल को पहले से पकड़ लो, जो बीत गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो आगे से पकड़ सकते हैं। लेकिन ये कैसा है, इसको हम आगे से भी पकड़ सकते हैं और पीछे से भी पकड़ सकते हैं। ये जो तत्फल संन्यास हुआ है ये पीछे से पकड़ने का है। एक उपाय बताया है कि वो निकल के चला गया यदि, तो भी वो हाथ मार के पीछे से पकड़ सकते हैं उसको, कि शुरू में आया था वो कर्म, करने लगे, हम सकाम हो गए, लौकिक फल की इच्छा कर ली हमने, ईश्वर को अर्पित नहीं किया, कर बैठे, हो गया, कर लिया, वो सामने था, अब गुजर रहा है वो, अब ध्यान आया अरे इसको तो मेरे को ऐसे करना था, तो कोई बात नहीं हो, पीछे से हाथ पकड़ करके खींच लेते हैं ना कई बार किसी व्यक्ति को, पीछे से जा रहा है तो यूं फिर आगे ले आते हैं उसको पकड़ करके। तो इसके दोनों उपाय हैं। हम इसको बाद में भी पकड़ सकते हैं, तत्फल संन्यास हुआ, यदि हमने शुरू में सकामता रख ली है, कोई बात नहीं, हो गई जो हो गई। अगर फल का संन्यास कर देंगे तो इससे भी हम हमारे संस्कारों को क्षीण कर देंगे। ठीक है, उपदेश देने के लिए गए और तय भी कर लिया मेरे को इतने रुपए चाहिए और ये सुविधा चाहिए, फिर जाके लगा नहीं ये तो ठीक नहीं है, वो सुविधा नहीं ली, फिर सामान्य रूप से रहे, बोले जी आपने तो कहा था सारी व्यवस्था, नहीं बस अब ठीक है नहीं चाहिए। दक्षिणा देने लगे क्योंकि पहले निर्धारित कर ली थी, लेकिन मन में विचार आ गया कि भाई ये तो काम सकाम है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो देने लगे तो बोले नहीं नहीं लेंगे, बोले नहीं जी लेना ही होगा, और फिर कोई ना कोई उपाय निकालेगा, बोले यहीं पर ही रख लो, इसी आर्य समाज को देता हूं, इसी कार्य में देता हूं, गौशाला को देता हूं, अनाथालय को देता हूं, चिकित्सालय को देता हूं, वहीं दे करके आ जाएगा। अथवा ले ली, कई बार वो जबरदस्ती होती है, लेनी पड़ती है, मना भी नहीं कर सकते, मना करो तो बोले नाटक हो रहा है, और वो मना करना भी तो लोकेशना से युक्त हो जाता है। चुपचाप ले ली तो लोग कहेंगे पैसे वाला है, मना करो तो कई जने इसीलिए मना करते हैं कि लोगों को ये पता लगे कि ये पैसे का लोभी नहीं है, उसके लिए भी तो लोकेशना हो जाती है ना, कि देखो कितना निस्वार्थ है, देखो पैसा भी नहीं चाहता है। अब पैसे से बड़ा तो यश होता है ना, तो उस यश की कामना के लिए भी तो ये कार्य किए जाते हैं। ये तो व्यक्ति का अंतर्मन ही जानता है कि मैं क्यों किस लिए कर रहा हूं। तो ऐसे कई जगह लेने भी पड़ जाते हैं, चाहते नहीं है लेकिन ले लिया, तो ले लिया और आकर के कहीं दे दिया, फल का संन्यास कर दिया। शुरू में कामना थी कि मैं पैसा ले लूं और इस पैसे से मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को ये सुविधा हो जाएगी, ये चीज खरीद लूंगा, कपड़े खरीद लूंगा और कुछ जो भी है, कामना थी, ले भी लिया, लेकिन अपने को उपयोग नहीं किया, उसको दे दिया दूसरे को, बोले नहीं अब तो नहीं लूंगा इसको, मैंने कामना कर दी, मेरे को तो सकाम होना ही नहीं चाहिए था, पर आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, दे दिया दूसरे को, ये फल का संन्यास कर दिया। यानी बाद में भी हम पकड़ सकते हैं उसको, पहले पकड़ सकते हैं, हम बीच में पकड़ सकते हैं और बाद में भी पकड़ सकते हैं। तो तत्फल संन्यास हुआ, ये बाद का है, पूंछ पकड़ लेना, पीछे से पकड़ लेना, उस दृष्टि से तो ये है तो अलग चीज। हम बाद में भी कर सकते हैं, बाद वाला भी कर सकते हैं, और कोई फल संन्यास को लेके भी चले शुरू से भी, मेरे को इसका फल नहीं चाहिए, बस कार्य तो कर रहा है वो, मेरे को फल नहीं चाहिए इसका, सुख भोग के लौकिक सुख की कामना से नहीं चाहिए, तो इस दृष्टि से भेद कर सकते हैं। और आप समुच्चय के रूप में देखना चाहें तो देख लें, दोनों साथ में भी चलें तो कोई आपत्ति नहीं है, और हो ही जाएगा दोनों साथ में। जब केवल ईश्वर को लक्ष्य बना के चलेगा या ईश्वर, तो वो साथ में आ ही जाएगा, उस दृष्टि से अलग कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन हमारे कार्य करते समय हमारी प्रमुखता अलग अलग रहती है, प्रक्रिया वही होगी लेकिन मानसिक दृष्टि से अलग अलग होगा। जो मैं 3 तरह से बोल रहा था उसमें भी अंततः तो एक ही होने वाला है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, लेकिन उसकी दृष्टि बनी हुई है, ये वेदानुसार चलूंगा। दूसरे में ईश्वर की प्राप्ति के लिए चलूंगा, अभी वेद मुख्य नहीं बना हुआ है, लेकिन आ तो जाएगा साथ में। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है तो ईश्वर ही लक्ष्य बना है, वो तो आ ही जाने वाला है, लेकिन फिर भी अलग है। और सारे कर्मों को ईश्वर की व्यवस्था पे छोड़ रहा हूं, उसको न्यायकारी मान करके, तो ईश्वर पे विश्वास प्रबल आ ही गया है, ईश्वर भक्ति हो ही गई है, तो उसके अनुसार चलेगा वो। तो प्रमुखता की दृष्टि से पूर्व कहे कि फल का संन्यास हो गया, फल का संन्यास करके भी हम
ईश्वर प्रणिधान कर सकते हैं। ये अलग। हाँ, वो ये तो समझ में आ गया आचार्य जी। तो आप सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, इसमें जो तीसरे प्रकार का अर्थ बता रहे थे कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास करते हुए काम करना। जब ईश्वर के न्याय व्यवस्था पे विश्वास करते हुए जब काम करता है व्यक्ति, तो पाप हो पुण्य हो, तो पाप, आपने ये भी बात कही थी कि पाप हो चाहे पुण्य हो, तो अगर यदि पाप कर्म करता हुआ, ठीक है ईश्वर की व्यवस्था है मुझे दंड मिलेगा, वो ईश्वर प्रणिधान कैसे कहलाएगा? ईश्वर प्रणिधान वही होता है कि जो इस प्रकार ठीक ठीक काम करते रहे यथासंभव। नहीं, ठीक ठीक काम करते रहें ये ईश्वर प्रणिधान है, ये परिभाषा कहां से ली आपने? कि ईश्वर प्रणिधान वही होता है कि ठीक ठीक कार्य करना, ये जो आपने कहा ये कहां से लिया? कौन सा वचन है योग दर्शन ये का? पहले वाक्य से लिया, आपका जो पहले प्रकार के अर्थ से लिया, ईश्वर की आज्ञा पहला के है अनुसार। वो एक अलग चीज हो गई, इसलिए तो वाक विकल्प के रूप में कहा। अथवा ईश्वर प्रणिधान का जो पहले वाले के भी जो 3 अर्थ किए, तो उसमें भिन्नता तो है ही, वो मैंने कल भी स्पष्ट किया ही था। कौन सा प्रमुख है, प्रधान कौन सा है, वो भी मैंने बताया। लेकिन ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप सर्व क्रियाओं का परमात्मा को अर्पण करना, उसमें ये 3 संभावनाएं मेरे को दिखाई दे रही हैं। इसको भी हम सर्व क्रियाओं का अर्पण कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। यहां कौन सा गृहीत है ये तो इन्होंने लिखा नहीं है, ये तो ऊहा करके समझ के कि भाई ये हो सकता है, सिद्धांत विरुद्ध भी ना हो, उचित हो और लाभदायक भी हो इस प्रसंग में, तो ये भी एक लाभदायक हो सकता है। ये तीनों की अपेक्षा निचला भाग है, इसमें गलती करेगा। लेकिन इसको किस संदर्भ में देख सकते हैं हम, कि जो पिछले किए हुए कर्म हैं उनके संदर्भ में। अब अच्छे कर्म कर रहा है, करेगा, ये तो वर्तमान या तो भविष्य के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन कह सकता है कि मेरे पिछले कर्म गलत नहीं थे? कम या अधिक गलत तो होते ही हैं, और आज भी हो ही रहे हैं, और पूरे ठीक हो जाते तो बहुत ऊंची स्थिति चली जाती। तो पीछे के भी जो हमारे किए हुए हैं उनके प्रति ईश्वर समर्पण का भाव आप कैसे लाओगे? सारे कर्म ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करना, ये कौन से काल पे लगेगा? वर्तमान भविष्य के लिए, भूत के लिए तो नहीं लगेगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही कर्म करना, भूतकाल के लिए नहीं लगेगा, वर्तमान और भविष्य के लिए ही लगेगा। भूतकाल के कर्मों को जो कर्माशय में संचित हैं उसके प्रति ईश्वर प्रणिधान आप कैसे घटाओगे पहले वाले 2 अर्थों में? वहां पर मैंने कल भी यह स्पष्ट किया था कि इसका यह मतलब नहीं है कि वो गलत कार्य करते चला जाएगा और सोचेगा कि हां मैंने ईश्वर जो दंड देगा मुझे स्वीकार्य है। ये तो ढीठता होगी। कई जने गलत कार्य करते रहते हैं, उनको कहें कि भाई मत करो, ठीक नहीं है। बोले होगा तो होगा, मैं कर रहा हूं तो भुगतूंगा भी मैं ही। ये कोई तर्क हुआ? ये कोई बुद्धिमानी हुई कि भाई मैं भी भुगतूंगा? तो आप, यानी आपको क्या कहना वो ये चाहता है? आप क्यों टोक रहे हो? आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपको क्या पड़ी हुई है? मैं भोगूंगा, आपको थोड़ा ना भोगना पड़ेगा इसको। उसका तात्पर्य यह होता है भाई मैं कर रहा हूं तो मैं भुगतूंगा। ये तो धृष्टता है। अथवा परोक्ष रूप से यह कहना है कि भाई मेरे को टोको मत, आप, मैं जो करना है करूंगा, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो कोई ये सोचे मेरे उस वाक्य से, इसलिए मैंने वो स्पष्टीकरण तभी किया था कल भी, कि बुरे कर्मों का फल भी जो मिलेगा वो हमारे हित के लिए होता है, इसलिए कोई बुरे कर्म करने लगे, ये आक्षेप इसमें नहीं आता है। क्योंकि बुरे कर्म किए हैं उसका फल हमारे हित के लिए होते हुए भी फल तो आखिर भोगना पड़ेगा, जेल तो जाना पड़ेगा, दंड तो भुगतना पड़ेगा, समय तो जाएगा, उन्नति के लिए समय तो अवसर नहीं मिलेगा। ये तो बुरे हो गए तो अच्छा है, लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा ना है। अभी गंदगी हो गई है, कपड़े कीचड़ में भर गए हैं और उसकी धुलाई हो रही है, तो बोले हमारे हित के लिए हो रही है। धुलाई हित के लिए हो रही है ना, इसलिए कोई कीचड़ में जाएगा बार बार? प्रयोजन क्या है? पहले कीचड़ में गए फिर धुलाई हुई, तो धुलाई तो हित के लिए ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो बोले इसलिए हमें बार बार धोना चाहिए क्योंकि धुलाई से हित होता है। अब धुलाई के लिए पहले कीचड़ में भी जाना पड़ेगा। धुलाई से हित होता है ना। क्या इसका यह मतलब है, कोई ये तात्पर्य निकालेगा कि मैं कीचड़ में जाऊं और अब धुलाई करके अपना हित करूं? तो कीचड़ में जाएगा ही क्यों? धुलाई हितकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन धुलाई हितकारी है ये समझ करके कि हमारे पास धोने के साधन है, इसलिए मैं कीचड़ में जाऊं और अब मैं अपना भला करूंगा धो करके। भला हो इसलिए पहले कीचड़ में जाएगा और फिर धुलाई करेगा कि ताकि भला हो। ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं करेगा, मूर्खता नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि कीचड़ में जाने से पहले ही मैं साफ हूं, धोने की भी जरूरत नहीं है। धोना तो तब हितकारी था जब कीचड़ में गए थे हम, उस परिप्रेक्ष्य में धोना हितकारी है। लेकिन कपड़े साफ हैं और धोने का हित लाभ लेने के लिए कोई कीचड़ में जाए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। इसलिए ये मानते हुए कि हमारे जो बुरे कर्म हैं उनका फल आना हमारे हितकर है, इसलिए कोई बुरे काम में प्रवृत्त नहीं होगा, बल्कि वो हटेगा ही, क्योंकि समय व्यर्थ में जाएगा। पहले तो कीचड़ लगाओ उसमें समय जाएगा, फिर धोने में समय लगाओ, इसकी जगह तो दूसरा काम ही करेंगे ना। धुले हुए तो हैं ही हम, कपड़े तो धुले हुए ही हैं, क्या आवश्यकता है अभी। तो वो बुरे काम की तरफ प्रवृत्त नहीं होगा। जो इतना ध्यान रख रहा है, जो ईश्वर का ध्यान रख रहा है, ईश्वर पे विश्वास रख रहा है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रख रहा है, तो उसको ये भी तो पता है कि ईश्वर पाप का क्या फल देता है, पुण्य का क्या फल देता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो वैसे ही हट जाएगा, तो बुरे कर्म नहीं करेगा। लेकिन पीछे वाले के लिए हमारी दृष्टि क्या हो, वो मैंने ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में बताया कि ईश्वर प्रणिधान को करने वाले भी ये रोना रोते रहते हैं, क्या होगा पिछले कर्मों का, ये कर्म हो गए, वो हो गए, पता नहीं ईश्वर क्या फल देगा। आशंका में, कुशंका में जीते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, और दुखी होते रहते हैं। दुखी होने की बात ही नहीं है, इतना अधिक आश्वासन है हमारा, न्यूनाधिक हो नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक ठीक मिलना ही है, बच भी नहीं सकते हैं, अब काय का भय है। ये ईश्वर प्रणिधान की कमी है। तो ये भी ईश्वर प्रणिधान का एक बड़ा रूप है, ये भी एक भाग है कि मेरे जो कर्म है उसका फल परमात्मा देगा, उचित देगा, इसको विश्वास रख करके चलना। अंदर ये इतना रख करके चल रहा है, भले ही वो उस समय जप नहीं कर रहा है, ईश्वर का सीधे स्मरण नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से स्मरण ही तो चल रहा है, इस विश्वास के साथ में चल रहा है, तो ईश्वर प्रणिधान है ये। तो इसको अलग से भी हम देख सकते हैं, इसकी अपनी विशेषता है। ओम आचार्य जी, ये तो समझ में आ गई बात, परंतु समझ में आ गई, इसलिए दूसरी बात समझ में नहीं आ रही है। ये है कि ईश्वर प्रणिधान के एक ही विषय के लिए दो विपरीत बात कैसे हो सकते। एक तो ठीक है, जो भी कर्म करते हैं ईश्वर के आज्ञानुसार, ईश्वर को ही लक्ष्य लेकर, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को मानते हुए, एक कह रहा है कि तत्फल संन्यास होगा, फल से संन्यास लो। एक तो फल चाहते हुए काम करो, एक फल की संन्यास लो, वही ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान है, इसमें वाह करके कहा है ना। कोई व्यक्ति ईश्वर के विधि विधान को नहीं जानता है, नहीं पता है उसको, नहीं पढ़ सकता, नहीं जान सकता सूक्ष्मता से क्या क्या करना है, मोटा मोटा पता है, और ईश्वर का लक्ष्य भी नहीं बन पा रहा है उसका कि मैं हर काम ईश्वर की प्राप्ति के लिए करूंगा, ये बन नहीं पा रहा है उसका। पता है कि ईश्वर लक्ष्य है, तो थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन जो व्यवहार में है, दिन भर बनाए रखना है, सदा बनाए रखना है, वो नहीं रख पा रहा है। बनना चाहिए ना, अगर बन रहा है तब तो ठीक है, वो सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम। लेकिन वो इतना तो कर सकता है, भाई मैं चोरी का नहीं लूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, ये गलत चीजों से हट सकता है ना। कितने ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं जो बिल्कुल अच्छे ढंग से जीवन जीते हैं, लेकिन कहते हैं जी ईश्वर का लक्ष्य नहीं बन रहा है मेरा, जीवन बहुत अच्छा है, ईमानदार है, धोखा नहीं देते, छल कपट नहीं करते, मेहनत का ही खाते हैं, बहुत कम में काम चलाते हैं, ये होते हुए भी उनके मन में रहता है जी ईश्वर का लक्ष्य तो फिर भी नहीं बन रहा है हमारा। ये एक स्थिति है, ये वास्तविकता है। तो ये जो फल संन्यास वाला भाग है, ये तो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, चोरी आदि का, रिश्वत का, गलत कार्य का, छल कपट का, वो केवल उदाहरण है। उससे ऊंची स्थिति में आ जाइए कि अब वो अच्छे कर्म ही कर रहा है, लेकिन सकाम कर रहा है, निष्काम नहीं हो पा रहा है। इतना तो हो गया कि अच्छे ही कर्म कर रहा है, लेकिन सकामता जुड़ जाती है, सांसारिक सुख की इच्छा कर जाती है, धन संपत्ति हो, ये हो, उससे यश हो, अच्छा लगता है उसको, अपनी प्रशंसा कर देता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए, छूटता है तो दुखी हो जाता है, यानी ये सकामता भी बनी हुई है। लेकिन अब वो कैसे ईश्वर प्रणिधान करे? वो केवल जप जप करता रहेगा, ओम ओम का नाम लेता रहेगा वो, और इधर ये है तो
आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलो आपको ईश्वर लक्ष्य नहीं बना हुआ है, विधि विधान के अनुसार नहीं चलते हो, अपने धार्मिक निष्काम नहीं हो पा रहे हो वैसे, लेकिन जो प्राप्त हुआ है छोड़ दो उसको। प्राप्त हुआ है फल का संन्यास कर दो। जिंदगी भर लगा रहा कि मेरा ये बंगला बने, ये गाड़ी हो, और खूब बना लिया। अब समझ में आया कि ये ठीक है, काम तो हो गया लेकिन ये तो और फंस गया मैं, ये सकामता हो गई, अब इसको संभालो करो, इसके झगड़े और वो, छोड़ो इसको। फल संन्यास किया ना, भले ही 10-20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, उसी तरफ कितने संस्कार पड़े होंगे। अब वो जो छोड़ रहा है, छोड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर वो छोड़ रहा है तो वो पिछले संस्कारों को प्रबलता से क्षीण कर रहा है। जिस धन को उसने 20-30 साल बाद कमाया, इतना समय लगाया, सदा सकामता बनी रही, ये इकट्ठा करूं, बैंक बैलेंस बने, ये हो वो हो, आभूषण हो, सब कुछ किया उसने, और अब उसने छोड़ दिया। छोड़ो इसको, दे दिया दूसरों को, परोपकार में लगा दिया, कहीं और कर दिया, अच्छी जगह कर दिया। तो ये भी एक अवसर है कि हम ईश्वर प्रणिधान कर सकते हैं। ये नहीं कि भूल हो गई जो हो गई, अब तो उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, कर सकते हैं हम। हां, जिसको हमने भोग लिया वो तो गया, उसके भी करना है तो संस्कारों को क्षीण करेंगे, लेकिन हम भोगे ही नहीं, छोड़ ही दिया उसको, हटाओ इसको। कितनी बार होता है व्यक्ति बाजार में जाता है, सोचता है कि ये खरीदूं वो खरीदूं, ये खरीदना है, और खरीद भी लिया, घर पे आते आते लगा कि ये तो ठीक नहीं किया मैंने, छोड़ दो, फेंक दो इसको। वो सिगरेट पीता है, सिगरेट खरीद ली, पीनी नहीं है ये तो है, लेकिन खरीद भी ली उसने, ले भी आया, बोले नहीं पीऊंगा नहीं, फेंक दी उसको तोड़ ताड़ करके, दूसरा भी नहीं पिए कोई, छोड़ दी। ये भी संस्कारों को क्षीण करने के लिए होता है। ठीक है, पहले पीछे किसी भी प्रवाह में वो चलता रहा, नहीं रोक पाया अपने को, अंत में रोक लिया उसने, अंतिम स्थिति में रोक दिया, नहीं फल नहीं लूंगा मैं, ये नहीं करूंगा, ये पैसा भी चुका दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी कह नहीं, नहीं खरीदूंगा इसको, नहीं खाऊंगा इस चीज को, नहीं भोग करूंगा इसका, छोड़ दिया। पैसा गया तो गया, कोई बात नहीं है। ये फल संन्यास के रूप में थोड़ा भिन्नता से इसको हम देखेंगे तो वह इस स्तर पे भी हम चल सकते हैं, और अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। और एक व्यक्ति में भी ये अलग अलग चीजें दिखेंगी आपको, अपने में भी आप देखेंगे किसी स्थल पर हम फल संन्यास के रूप में ईश्वर प्रणिधान कर लेते हैं, कहीं हम विधि विधानों के अनुसार चलने में ईश्वर प्रणिधान कर लेते हैं, और कहीं ईश्वर को लक्ष्य बना के भी ईश्वर प्रणिधान। एक में भी आपको ये अलग अलग समय में या थोड़ा बहुत घुला मिला भी दिख सकता है, अथवा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रवृत्ति से ये चीजें देखी जा सकती हैं। तो फल संन्यास हुआ, ये एक अलग ढंग से कहा गया है, पहले वालों में समावेशित है, लेकिन फिर भी अलग से भी कहा जा सकता है। जी ओम। आपके कथन से मुझे जो भाव समझ में आ गया कि तत्फल संन्यासो वा केवल उस किसी काम किया उस फल के भोगने से पहले छोड़ना ही नहीं है, कुछ साल के बाद या कुछ समय के बाद भी छोड़ सकते हैं। कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, उसी समय भी छोड़ सकता है, ले ही नहीं बाद में भी छोड़ सकता है। वो सब फल संन्यास में ही कहलाएगा, क्योंकि अभी तक भोगा नहीं है उसने, अथवा कुछ अंश में भोगा है, आगे और भी भोग सकता था, छोड़ दिया। 100 कपड़े जमा कर लिए अपने लिए, 100 जोड़ी, एक विशेष आवेग में विशेष संस्कार के वशीभूत होकर तरह तरह के कपड़े खरीद लिए, 100 जोड़ी जूते खरीद लिए, पहने तो नहीं है, लेकिन अब लगा कि एक इनकी व्यर्थता पता लग गई कि मेरे को तो आवश्यकता ही नहीं है इतनी, किसी और को दे सकता हूं, दे दिए उसने, 50-25 दे दिए, 10-15-20 अपने पास रख लिए। ये जो त्याग किया है ये भी कर सकता है, थोड़ा पहन भी लिए तो भी दे दिए, ये भी फल संन्यास के रूप में आएगा, क्योंकि अभी भोग सकता था वो, जितना भोगा वो ठीक है, जो आगे भोगा सकता था वो सब उसने छोड़ा है, ये भी फल संन्यास के रूप में आ सकता है। ये ईश्वर प्रणिधान है, ये अपरिग्रह की पालना कर रहा है परोक्ष रूप से। धन्यवाद आचार्य जी। कुछ आचार्य जी, एक तो इसी में एक शंका, जैसे आपने कहा कि फल का बाद में परित्याग कर सकता है, वस्तुओं को छोड़ सकता है, तो कुछ लोग लोकेशना के लिए जो सकाम कर्म करते हैं, तो यश प्राप्ति के लिए, तो उसका परित्याग बाद में कैसे कर सकता है? हाँ, जब हमारे को यश मिलता है उस जगह पे हम त्याग कर सकते हैं,
जैसे यश मिलता है तो यश का किस रूप में देखेंगे हम? यश का स्वरूप बताइए। मान लो हमने कार्य किया तो हमारे को कोई प्रशस्ति पत्र मिल रहा है, समूह में मिल रहा है, कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं, माला पहनाई जा रही है, मंच के ऊपर पहनाई जा रही है, हमारे लिए कुछ लिखा जा रहा है, अखबारों में लिखा जा रहा है। तो जहां हम रोक सकते हैं वहां रोक लें। माला का है, हम माला में नहीं गए, सम्मान समारोह में नहीं गए, हट गए वहां से, पहुंचे ही नहीं वहां पर। अब वैसे ही किसी को देना है तो प्रमाण पत्र आ गया तो आ गया, हमें वो वहां नहीं लेना है सम्मान, सबके सामने नहीं जाना है, बच गए। अखबारों में लिखना है, उन्होंने दूसरों ने लिख दिया तो लिख दिया, उसमें हम रोक नहीं सकते। जहां हम रोक नहीं सकते तो वो तो कोई बात नहीं है। मान लो दूसरों ने लिख भी दिया, अब लिख भी दिया और हमारी लोकेशना है तो हम क्या करेंगे? हम उसको पढ़ेंगे। लोकेशना के कारण भी पढ़ सकते हैं, बिना लोकेशना के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लोकेशना के कारण जब पढ़ते हैं कि अच्छा क्या लिखा है, हम चाहते तो यही थे, कह यही रहे थे कि नहीं लिखें ये, लेकिन पढ़ते समय हमारे आना कि अच्छा ये लिखा है, और लिखे हुए को पढ़ के हमारे को प्रसन्नता हो रही है। किस बात की? कि लोग देखो मेरे बारे में ये पढ़ रहे होंगे। ये भी लोकेशना का ही भाग है, लोकेशना का भोग कर रहा है वो, तो क्या मैं पढ़ूंगा ही नहीं उसको? उन्होंने लिखा है तो लिखा है। ये लोकेशना का त्याग है। और सूक्ष्मता में जाएं कि मंच पे किसी ने बोल दिया और लिख भी दिया, हमने भी नहीं पढ़ा, तो फिर हम दूसरे को पूछते हैं कि अच्छा क्या कहा मंच में? जिन्होंने पढ़ा उनको कि क्या लिखा है, आपको कैसा लगा, वो सीधे सीधे नहीं कहेगा, लेकिन वो क्या करेगा? परोक्ष रूप से देखेगा, वो कहेंगे जी आपके बारे में वहां वहां ये लिखा है, ऐसा माहौल पैदा करेगा कि वो दूसरा बोले ऐसा। अब उसने सीधे सीधे तो नहीं पढ़ा, इतने तक तो अपने को रोक लिया, लेकिन दूसरे से सुन रहा है वो। ये भी लोकेशना का भाग है इस सूक्ष्मता से। उसको भी छोड़ देगा कि मैं इस विषय में बात ही नहीं करूंगा किसी से, न तो पढ़ूंगा, न तो मंच पे गए, न सामने गए, न किसी को कहा कि मेरे को ऐसा ऐसा दो, सम्मान करो, न पढ़ा, न लिखा, न लिखवाया, और न दूसरे से भी सुना। और दूसरा कोई बोल भी रहा है तो भी है, यहां तक भी पहुंच गया है कि भाई मैं न तो किसी को ऐसी परिस्थिति पैदा करूंगा कि वो बोले इस बारे में, पर फिर भी कई बार सामने बोलने लग जाते हैं। बोलने लग जाते हैं तो जब बोल रहे हैं उसमें सुख ले रहा है वो, तो उससे भी बच सकता है वो बात को टाल जाएगा, इधर उधर कर देगा, दूसरी बात उठा लेगा, कहेंगे छोड़ो इसको, कोई बात नहीं है, दूसरी बात को कर लेंगे। बात को बदल देगा, वो रुख बदल देगा, वो सुनना ही नहीं चाहेगा उसको। यहां तक हो गया। पर कई बार वो स्थिति होती है कि वो भी बदल भी नहीं सकते, सुनना भी पड़ता है, माला भी पहननी पड़ती है, पढ़ना भी पड़ता है, जो सब कुछ करना होता है। अब अंदर रोका जाता है अपने आप को, उन परिस्थितियों में ईश्वर को अर्पित कर दिया जाता है। ईश्वर की सहायता से हुआ है, औरों की सहायता से हुआ है, मेरा थोड़ा है इसमें, और इसमें लोकेशना की तो इससे मेरे को बाधा होगी, इत्यादि इत्यादि, वो मानसिक प्रक्रियाएं। तो लोकेशना को छोड़ने के भी बहुत स्तर हैं, किस स्तर पे हम छोड़ रहे हैं। लोकेशना को भी छोड़ा जा सकता है, जैसे धन संपत्ति को। ये धन संपत्ति तो दिखती है इसलिए लगता है कि छोड़ देंगे आसन, लोकेशना को कैसे छोड़ेंगे? तो लोकेशना को स्थूल रूप से कि एक तो अपनी प्रशंसा नहीं करेगा, वो आगे होकर के जो प्रयास रहता है ना, किसी को बताते हैं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये हूं, ये चीज नहीं करेगा वो। हाँ, कई बार कोई पूछता है, यथावत बताना है, वो बता दिया बस। जो आगे होकर के बता रहा है, दूसरी बात चल रही है और फिर आप देखते होंगे कई बार वेग होता है उसको, वो वही बताते जाता है, सामने वाला थोड़ा बचना भी चाहता है फिर, लेकिन फिर भी वो उसी को बताते जाता है। ये स्पष्ट चिन्ह है कि लोकेशना है। तो इससे बचता है, बताता नहीं है, बोलता ही नहीं है अपनी। जिनको पता है, दूसरों को बताता नहीं है वो। लोकेशना को रोका है एक सीमा तक। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। तो भौतिक वस्तुओं के परित्याग से तो दूसरे लोगों को लाभ होता है, पर लोकेशना के फल को जैसे वो छोड़ रहा है, सुख नहीं ले रहा है उसमें और प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो इससे तो किसी और को तो कोई लाभ नहीं होता। भले ही नहीं हो रहा है, हमारे को तो लाभ हो रहा है। और दूसरा, ऐसा करने से जो उसकी सकामता थी जिन कर्मों में, जिनका फल उसको भौतिक वस्तुओं या लोकेशना के रूप में मिला, बाद में उनके फल को छोड़ देने से तो उसके सकाम कर्म निष्कामता में बदल जाएंगे। वो ठीक हो जाएंगे। पहले तो सकामता थी, वो क्षीण हो जाएगी। अंतर तो आता ही है, इसीलिए तो किया जा रहा है ये। वो संस्कार क्षीण होंगे उसके। जो उसने गलती कर दी थी, जो गंदगी फैला ली थी, उसको धो दिया उसने, उसको आगे नहीं जाने दिया। मान लो कोई कीचड़ भर करके ले आया,
सोच के कि मैं इसको नहाऊंगा, पता लग गया ये कीचड़ है, तो बस डाला नहीं, लेके तो आ गया था, अपने ऊपर नहीं डाला, तो छोड़ देता है उसको। ठीक है और सर। जो आप ये कह रही हैं कि वस्तु किसी को देते हैं तो उसमें तो दूसरे का लाभ होता है, और लोकेशना को छोड़ते हैं तो उसमें तो दूसरे का कोई लाभ नहीं होता है। तो वस्तु को छोड़ते हैं वहां दूसरे का लाभ होता है, वहां अपना भी लाभ होता है। जो चीज हमने छोड़ी है उसका पुण्य तो हमारे को मिल रही है, वस्तु ही तो छोड़ी है। हमने यहां ले लेते तो वो कर्माशय में नहीं जाता, हमने यहीं भोग लिया। अब हमने छोड़ दिया है तो वो कर्म का फल तो कहीं नहीं जाने वाला है, हमने इस रूप में छोड़ा है। उसका उचित मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक फल तो मिलना ही है हमारे को ईश्वरीय व्यवस्था से। तो उसमें जो हम त्याग भी करते हैं उसमें भी हमारा भला है, फल तो मिलेगा ही हमारे को, लेकिन जो बुरे संस्कार हैं सकामता के वो और क्षीण हो गए, तो वहां दोनों का भला होता है, दूसरे का भी और हमारा भी। वो तो होना ही है, हमारे को जो फल मिलना था वो तो मिलेगा ही, और हमने जो दूसरे को देकर के पुण्य किया वो और मिलेगा हमारे को। अच्छा, लोकेशना के त्याग में भी दूसरों का भी भला होता है। जब हमने श्रेय नहीं लिया तो किसी और को श्रेय मिलेगा, दूसरे को श्रेय जाता है ना, कि ये कार्य किसने किया, उसको चला जाता है तो उसको लाभ हो जाता है ना, उसको प्रसन्नता हो जाती है, उसको प्रसन्न होने का मौका दे दिया हमने, वो प्रसन्न हो जाता है, उसने भी काम किया है, उसी को सारा श्रेय जाता है, दूसरे को लाभ हो सकता है। और दूसरा, जो लोकेशना के पीछे अधिक भागते हैं उसके कारण सबको परेशानी होती है ना, मालाएं बार बार पहनाती है, देर होती है, तो श्रोताओं पे क्या बीतती है, कब जल्दी खत्म हो, परेशानी तो होती है ना। तो उस कष्ट से हमने उनको बचा दिया, तो कष्ट से बचाना भी एक तरह का लाभ है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है उसमें, और नहीं तो अपना तो होता ही है। ठीक है जी, मेरा जो प्रश्न था वो स्वाध्याय के बारे में था। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय अर्थात स्वयं ही अध्ययन करेगा व्यक्ति, तो सामर्थ्य जो है वो सीमित होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग भी होती है और सीमित भी होती है। तो स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का जो अध्ययन है वो किस स्तर का होता है जो उसको योग के अंतर्गत आता है? आप मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करना, ये स्वाध्याय शब्द से ले रही हैं। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन लिखा है और उसके साथ में स्वाध्याय में चूंकि स्व शब्द पढ़ा हुआ है इसलिए स्वयं करना, ये आपने साथ में जोड़ लिया है इसको। ऐसा तो है नहीं यहां पर। आपको लग रहा है कि भाई स्वयं ही करना है तो हमारी सामर्थ्य नहीं हो पाती, सबकी नहीं हो पाती कि हम अपने आप सूक्ष्मता से कर सकें, हमें दूसरों की सहायता होती है, पढ़ाने वालों की, उपदेशकों की वो आवश्यकता होती है हमें यथा समय यथा योग्य। तो ये कैसे करेगा, यहां तो नियम बांध दिया कि हमें ही करना है, तो फिर तो हम तो अपने आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ये आपको इसमें बाधा दिख रही है। लेकिन ऐसा है, कहां गया है। और स्वाध्याय का एक अर्थ और लेते हैं लोग बाग, अपना अध्ययन, स्वस्य अध्ययन हम स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना मेरा ऐसा है, यानी आत्मनिरीक्षण के रूप में अपने आप को देखना, अपना निरीक्षण करना, इसको भी स्वाध्याय रूप में लोग बहुत व्याख्यात करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय शब्द आता है, अब वो शब्द के माध्यम से तो हम कितना भी उसका विस्तार कर सकते हैं उसके अनुसार। और स्वाध्याय है अपना अध्ययन, तो वैसे तो सीधे सीधे भी निकलता है और नहीं तो निरुक्त शैली में भी निकाल देते हैं ना, जैसे वो कृपा शब्द का बोल रहे थे, कृपा, क्री और पा, वो कृपा नहीं बोलते, वो कृपा बोलते हैं। उच्चारण जो बोलते हैं ना, वो कृपा नहीं बोलते, वो कृपा बोलते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है, वो उच्चारण ऐसा है। तो उच्चारण बोलते हैं तो कर और पा। उन्होंने बोला था स्वामी जी ने, वृष्टि यज्ञ की जिस दिन समाप्ति थी, भोपाल से जो आए थे, बोले कृपा क्या है, वो सोचते हैं कि कृपा हो जाए, बस मिल जाए हमारे को, पा लें। बोले नहीं, कृपा में तो करके पाना होता है, तो करेंगे तो पाएंगे, तो ये तो शब्द में ही है, ये देखो निरुक्त शैली से कर पा। मैंने कहा देखो महर्षि दयानंद ने भी कहा कि परम पुरुषार्थ के बाद में जो प्रार्थना की जाती है वो सफल होती है। हम कृपा की मतलब याचना प्रार्थना करते हैं ना कि ये मिल जाए, तो करे तो पा। अब वो व्यक्ति की दृष्टि ठीक होती है ना, तो वो शब्द में से वही चीज निकाल लेता है।
उनको लगा कि लोग कृपा कृपा भाई ये मिल जाए वो मिल जाए, बोले ऐसे थोड़ा ना मिलती है, खुद भी तो कुछ करो, परोपकार भी तो करो। करे कुछ नहीं और बोले ये मिल जाए ये मिल जाए वो हो जाए, और बोले आशीर्वाद दे दो और ये दे दो। वो तो चूंकि सेवा करने वाले लोग हैं, तो उनका एकदम हो गया, कर और पा, कृपा तो होते, करो तो पाओ, अभी करोगे नहीं तो पाओगे कहां से। तो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में जो किया जाता है, प्रार्थना होती है, वो सफल होती है। वो मूल सूत्र वही तो है, वो अलग ढंग से आ गया, अलग निर्वचन से आ गया। तो स्वाध्याय का तो सीधे सीधे भी निकल जाता है कि अपना अध्ययन, इसको भी लोग बाग कहते हैं कि अपने आप को देखना कि मेरे में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये स्वाध्याय है। इसकी व्याख्या ऐसे भी कर देते हैं लोग, लेकिन यहां वो मतलब नहीं है। हमें तो वक्ता का अभिप्राय लेना है। योग शास्त्र में पतंजलि जी ने स्वाध्याय का क्या अर्थ किया है, व्यास जी उसका क्या अर्थ कर रहे हैं। अपने आप को देखना ये यहां पर अर्थ नहीं है, ये स्वाध्याय नहीं है। अन्य प्रसंग में कहीं ले सकते हैं हम इस शब्द का अर्थ। तो स्वयं ही अध्ययन करना है मोक्ष शास्त्रों का, ऐसा यहां कहा ही नहीं गया। इसलिए दूसरों से कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। और जो अपने आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अपने आप भी होता है। हर चीज दूसरों से भी नहीं हो पाती है, अलग अलग सामर्थ्य होती है। कुछ लोग अपने आप ही करते हैं, वो दूसरों से निराश हो चुके होते हैं, कहीं से मिलना ही नहीं है, कोई है ही नहीं व्यक्ति, कहां से जाओ। जो थे उनसे पूछ पूछ करके देख लिया, पता लग गया कि भाई नहीं आने वाला है ये उत्तर यहां पर, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर यहां नहीं आता है, या इसका प्रश्न नहीं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। शांत हो जाता है वो दूसरों से, तो खुद कर लेता है। नहीं कर पाता तो नहीं भी कर पाता। और कुछ को लगता है कि इतनों के पीछे भागूंगा और ये देंगे उल्टे सीधे उत्तर, उससे तो उनसे अच्छा उत्तर तो मैं ही खुद ही सोच लूंगा थोड़ी सी देर में, मेरे को ही सूझ जाता है, वो दूसरी जगह क्यों जाएगा। ये अपने घर में कुआं है, वहां से हम पानी ले सकते हैं, अच्छा, तो कहां इधर उधर भटकेगा। और अपना कुएं का पानी अच्छा भी लग रहा है, दूसरे का उतना अच्छा नहीं है, तो क्यों जाएगा इधर उधर। तो सांख्य में भी जैसा आपने पढ़ा, वो सिद्धियां वगैरह हैं कि दूसरों से पढ़ करके भी आता है, वो भी एक अच्छी बात है, योग्यता है। शास्त्र से पढ़ के आता है, बिना गुरु के भी पढ़ के आ जाता है शास्त्र से, अथवा शास्त्र और गुरु दोनों से आता है, ये भी एक योग्यता है। वो तो बिल्कुल ही कम है जो गुरु से पढ़ के और शास्त्र से पढ़ के भी फिर भी नहीं समझ में आता है, उससे तो ये भी अच्छा है। लेकिन कोई बिना गुरु के केवल शास्त्र से पढ़ लेता है, कोई बिना शास्त्र के इस दुनिया के शास्त्र को देख करके ही सीख लेता है, और दुनिया को ना देख करके मन में ही विचार करके बुद्धि ऐसी है कि वो निष्कर्ष निकाल लेता है। ये तो सिद्धियां हैं, स्तर हैं अलग अलग, कर्मों के अनुसार जैसी बुद्धि मिली है, जैसा प्रयत्न किया है। तो हम अपने को अपनी स्थिति देख करके कि हम खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो पुस्तकों का सहारा लेंगे, वो भी नहीं कर सकते गुरुओं का सहारा लेंगे, लेकिन करना मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये क्रिया योग के 3 चीजें बताई, और ये क्रिया योग क्यों किया जाता है इसको अगले सूत्र में, दूसरे सूत्र में बताते हैं। इसकी भूमिका है सही क्रिया योग। ये जो क्रिया योग है ये किस लिए किया जाता है, तो दूसरा सूत्र है समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। दो प्रयोजन बताए गए। समाधि की भावना के लिए, समाधि लग सके इसके लिए, अभी समाधि लगी नहीं है, समाधि हो सके, उसकी स्थिति बन सके, इसके लिए किया जाता है। उसकी पृष्ठभूमि चल रही है ये। इन सब के करने से समाधि की संभावना बढ़ जाती है, हम समाधि की ओर बढ़ते हैं इस समाधि की भावना के लिए। तो आगे का लक्ष्य हो गया। और उससे पहले क्या होगा, क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को तनु करने के लिए, कमजोर करने के लिए, दुर्बल करने के लिए, पतला करने के लिए, क्षीण करने के लिए ये किए जाते हैं। क्लेश कौन से हैं आगे स्वयं बताएंगे कि कौन से क्लेश क्षीण होते हैं। तो कौन से हैं, वही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो प्रसिद्ध हैं, आगे स्वयं बताएंगे। ये 2 इसके प्रयोजन है। पुण्य कमाना इसका प्रयोजन नहीं है। जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है, इसका प्रयोजन पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है उस रूप में। धर्म का मतलब अच्छे कर्म है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो कर्माशय वाला धर्म है, पुण्य है, वो प्रयोजन नहीं है यहां पर। ये वो स्तर का व्यक्ति है जो पाप और पुण्य के से ऊपर उठ करके अब संस्कारों के स्तर पर बात कर रहा है, क्लेशों के स्तर पर बात कर रहा है, चित्त की शुद्धि की बात कर रहा है। ये मध्यम स्तर का व्यक्ति है।
समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। भाष्य देखिए, स ही आसेव्यमान समाधिम भावयति। स मतलब सक्रिया योग, आसेव्यमान सब ओर से बार बार करता हुआ, सेवन करता हुआ उसका, एक दो बार में नहीं होता है, लगातार वर्षों तक करना होता है। ये तब किया, वो तब किया, वो तब किया, लगातार चल रहा है। स्वाध्याय भी ये किया, वो किया, इसका जप किया, उसका जप किया, ईश्वर प्रणिधान इस विषय में किया, उस विषय में किया, थोड़ी देर हुआ, आज हुआ, कल हुआ, कुछ घंटे हुआ, कई घंटे हुआ, महीनों हुआ, ऐसे लगातार करते 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 तब ये होता है। तो सही आसेव्यमान, सब ओर से पूर्णतः से बार बार किया जाता हुआ क्रिया योग समाधि भावयति, समाधि को ला देता है, समाधि की भावना कर देता है, उसकी स्थिति ले आता है। और क्लेशांश्च प्रतनु करोति, और क्लेशों को प्रकर्ष रूप से तनु करता है। प्रतनु करोति, प्रकर्ष रूप से तनु करता है। सूत्र में क्लेश तनु करनार्थश्च लिखा है, तनु करना, लेकिन तनु करना यहां पर विशेष रूप में कथन है, प्रतनु करनार्थ। भाष्यकार ने जो बोला प्रतनु करोति, क्योंकि क्लेशों को तनु तो योग के सभी अंग करते हैं। आगे के तो समाधि और वो तो अधिक करेंगे ही, लेकिन प्रारंभिक स्थिति के जो अन्य यम नियम हैं उनके पालन से भी क्लेश तनु होते हैं। ये तीन ही नहीं, औरों से भी होते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इनसे भी होते हैं। तप से जैसे तपसा हत किल विषम, तो धारणा भिश्च किल विषम, धारणा से भी किल विष होता है, वो भी वचन मिलता है। और वैसे सभी योग के अंगों से, योगांगानुष्ठानात्, आगे सूत्र आएगा इसी बात में, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते। तो योगांगों के अनुष्ठान से क्या होता है? अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि क्या है? यही तो क्लेश है, अशुद्धि। तो सभी योगांगों का कहा गया है, वो किसी एक योग के लिए, अंग के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन यहां इन तीन को विशेष रूप से कहा गया है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्लेशों को तनु करने वाला कहा गया। इसका मतलब है ये प्रकर्ष रूप से तनु करते हैं, विशेष रूप से तनु करते हैं। इसलिए व्यास भाष्य में लिखा क्लेशांश प्रतनु करोति, विशेष रूप से क्षीण करता है। आगे अब क्लेशों को तनु करने के बाद में कैसे होगा, क्या होगा आगे, इससे क्या स्थिति बनेगी? तो कहा प्रतनु कृतान क्लेशान, प्रतनु प्रकर्ष रूप से कमजोर किए गए क्लेशों को प्रसंख्यानाग्निना, प्रसंख्यान की अग्नि के द्वारा, ख्यान विशेष ज्ञान, विवेक ख्याति, प्रसंख्यान प्रकर्ष ज्ञान, विवेक ख्याति, तत्पुरुष सत्पुरुष अन्यथा ख्याति, प्रसंख्यान, परम प्रसंख्यान, उस प्रसंख्यान यानी ज्ञान के द्वारा, उसकी अग्नि के, ज्ञानाग्नि के द्वारा, प्रसंख्यान विवेकाग्नि के द्वारा, दग्ध बीज कल्पान, जो दग्ध बीज कल्प हो गए, भुने हुए बीज के समान हो गए हैं, भुने हुए बीज के समान हुए यानी अंकुरित नहीं हो सकते, भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं हो सकता है, ऐसे ये क्लेश वृत्ति के रूप में नहीं आएंगे। अब ये उनका दग्ध बीज होना है। तो दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिण करिष्यति, जिनका जो प्रसव धर्म वाले नहीं है ऐसा कर देगा। प्रसव यानी उत्पत्ति। तो बीज जब अंकुरित होता है, जो बीज अंकुरित हो सकता है वो प्रसव धर्मी है, उसमें प्रसव हो सकता है, पेड़ निकल सकता है, उसमें से उत्पत्ति हो सकती है, नई रचना हो सकती है। तो अप्रसव धर्मी मतलब जिससे नई रचना नहीं हो सकती है, वंध्या की तरह से अब उत्पत्ति नहीं हो सकती, उससे वृत्ति के रूप में उत्पत्ति नहीं हो सकती, बस भुने हुए बीज की तरह से हो जाएगा। तो अप्रसव धर्मी न करिष्यति, भविष्य में कर देगा। क्लेश यदि तनु नहीं है, क्लेश प्रबल है, तो सीधे सीधे दग्ध बीज नहीं कर किए जा सकते। वो पहले तो कमजोर करने होते, कमजोर करने होते, कमजोर करके दग्ध बीज किए जाते हैं। वो एकदम से नहीं कर सकते उसको। तो इन क्रिया योगों के द्वारा क्लेश प्रकर्ष रूप से कमजोर हो जाते हैं और आगे उनको दग्ध बीज कर देगा, अप्रसव धर्मी कर देगा। ये इसका लाभ है। आगे तेषाम तनुकरणात्, इन क्लेशों के तनु करने से, पुनः क्लेश ही अपराम निष्ठा, इन क्लेशों से अछूता। ये प्रतनुकृतान क्लेशान के साथ में दग्ध भी जोड़ लेंगे, वो परंपरा से आएगा ही, यहां लिखा नहीं है लेकिन उसको अंतर्भावित करना होगा।
तो क्लेशैर अपराम निष्ठा, क्लेशों से अछूता, सत्व पुरुष अन्यथा मात्र ख्याति, ऐसी सत्व पुरुष, सत्व और पुरुष की अन्यता भिन्नता की जो ख्याति है, ऐसी ऐसी जो सूक्ष्म प्रज्ञा है यानी ऋतंभरा प्रज्ञा है, वो समाप्ताधिकारा, जिसका अधिकार ही समाप्त हो गया है, अब कुछ करने को शेष नहीं बचा है, ऐसी स्थिति में चली जाएगी वो प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा भी सत्य को ही जनाती है, लेकिन अभी भी विवेक और की उसमें कुछ का करने को बचा हुआ है। लेकिन जब दग्धबीज हो जाएगा, प्रतनु क्लेश, क्लेश प्रतनु हो गए, फिर दग्धबीज हो गए, तो अब कुछ करने को शेष नहीं बचा है, तो इसलिए वो समाप्त अधिकार वाली हो जाएगी। बुद्धि का अधिकार यह है कि हमारे को पूर्ण विवेक तक पहुंचा दे। जब तक पूर्ण विवेक नहीं होगा, बुद्धि कार्य करती रहेगी, प्रज्ञा कार्य करती रहेगी, उसका काम पूरा नहीं हुआ है तो उसका अधिकार बना हुआ रहेगा कि नहीं अभी मुझे कुछ और करना है, अभी इसको पूर्ण स्थिति की प्राप्ति नहीं हुई है, जीवन मुक्त नहीं हुआ है, क्लेश दग्धबीज नहीं हुए, तो वो हमारे लिए काम करती रहेगी, क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार वो मिली भी है, हमारे को वहां तक पहुंचा के ही छोड़ेगी। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये बुद्धि हमारे को जीवन मुक्त बना के ही छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ने वाले नहीं है वो तब तक उनका अधिकार है। तो जब इसने क्लेशों को दग्धबीज कर दिया, तो ये सूक्ष्म प्रज्ञा उसकी समाप्त अधिकार वाली हो जाती है, उसको करने को शेष ही नहीं बचा, जो करना था वो कर लिया। समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यति, वो प्रतिप्रसव के लिए समर्थ हो जाएगी। प्रतिप्रसव मतलब वापस अपने मूल में बोरिया बिस्तर समेट करके बैक टू द पवेलियन, वापस जाओ, वापस घर पे जाए, सारा जो काम के लिए आए थे सारा बोरिया बिस्तरा समेट करके अपना वापस अपने घर, ऐसे वो प्रतिप्रसव के लिए समर्थ हो जाएगी, नहीं तो वो नहीं जाने वाली है। तो ये क्लेशों को तनु करना समाधि की भावना के लिए क्रिया योग किया जा रहा है, ये इसका स्तर हो गया, इसका प्रयोजन हो गया। अब यहां पर क्लेश शब्द आया, तो जैसी इनकी शैली है कि भाई क्लेश क्या है, अभी तक तो बताया नहीं इन्होंने क्लेश क्या होता है। तो अगला सूत्र देखिए, अतः केचते क्लेशा कियंतो वा, वो क्लेश कौन कौन से हैं, वे क्लेश हैं कौन, कितने हैं, वो क्लेश क्या है, कितने हैं। तो उसके लिए तीसरा सूत्र बनाया, अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा। कियंतो वा कितने हैं, तो बोले पंच क्लेशा, पांच क्लेश हैं, ये कियंतो का उत्तर है। लेकिन के हैं, कौन कौन से हैं वो पांच, तो एक अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश। ये पांच शब्द लिखे। इन पांचों शब्दों की व्याख्या आगे आएगी, एक एक की अलग अलग सूत्र आएंगे, उसको वहीं पर ही देखेंगे। लेकिन क्लेशों के बारे में जो कुछ सामान्य बातें व्यास जी ने लिखी हैं उसको देखते हैं। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थः। यहां जो क्लेश शब्द पढ़ा गया है इसका मतलब क्या है, पांच विपर्यय। विपर्यय शब्द कहां आया था पहले, वृत्तियों के संदर्भ में, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उसमें एक वृत्तियों में एक वृत्ति विपर्यय थी। और विपर्यय क्या है, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, अतद्रूप प्रतिष्ठित, जो जैसा नहीं है वैसा समझ लेना उसको, ये मिथ्या ज्ञान है, विपर्यय है। तो ये जो क्लेश है क्या है, ये पांच विपर्यय हैं, ये पांच क्लेश हैं, तो ये विपर्यय है, यानी इनमें पांचों में विपर्यय रहेगा, मिथ्या ज्ञान रहेगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो यहां जो राग और द्वेष शब्द आए हैं ये विपर्यय वाले ही हैं। विपर्यय है तो राग और द्वेष है, विपर्यय नहीं है तो वो राग द्वेष नहीं कहलाएगा। यहां जिस राग द्वेष की चर्चा है वो विपर्यय वाले हैं, विपर्यय है, पंच विपर्यय इत्यर्थ। और ये होते हैं तो क्या होता है, तो ते स्पंदमाना, जब ये स्पंदित होते हैं, क्रियाशील होते हैं, जब क्लेश से युक्त होते हैं, हम व्यवहार में आते हैं, जब ते ही स्पंदमाना, स्पंदन करते हुए, गति करते हुए, क्रियाशील होते हुए, गुणाधिकारम दृढ़यंती, गुणों के अधिकार को दृढ़ कर देते हैं। गुण कौन, सत्वरस्तम, तीन, और वो हमारे पीछे हैं, अभी हमारे को शरीर आदि देते हैं, उनका अधिकार है कि जब तक इसको मुक्ति में नहीं पहुंचा देंगे तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, बड़े निष्ठा वाले हैं वो। हमें लगता है कि ये हमारे बंधन के कारण है, वो बेचारे लगे हुए थे कि हमारे को मुक्ति तक पहुंचा दे, हम उससे छूटना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ये मेरे से, हमारे से छूट जाए, पर हाँ इनको मुक्ति तक तो पहुंचा दें तब छोड़ेंगे इनको, इसको अपने गंतव्य तक तो पहुंचा दें
तब छोड़ेंगे। वो तो हित की भावना से लगे हुए थे और हम सोच रहे हैं कि ये कैसे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो गुणों का अधिकार दृढ़ कर देते हैं ये। अगर क्लेश चल रहे हैं तो गुणों का अधिकार दृढ़ होता जाएगा। गुण सोच लेंगे कि ये तो अभी तो क्लेशों में ही चल रहा है, अभी तो चलने दो, अभी तो बहुत देर लगेगी, चलने दो क्लेशों में, तो हम भी चलते रहेंगे क्लेशों से छुड़वा करके, फिर इसको छोड़ेंगे हम। तो गुणाधिकार हम दृढ़ हैं, ये क्लेश गुणों के अधिकार को दृढ़ करते हैं, यानी आगे आगे प्रक्रिया चलेगी। परिणामम अवस्थापयंती, और परिणाम को अवस्थापित करते हैं। परिणाम का मतलब है जो मूल सत्वर स्तंभ से जो उत्पन्न चीजें हैं, परिणाम है, कार्य द्रव्य हैं, उनको बनाते चले जाते हैं। शरीर देते चले जाएंगे, इंद्रियां देते चले जाएंगे, बनती चली जाएंगे हमारे लिए। कार्य कारण स्रोतम उन्नमयंती, कारण और कार्य के स्रोत को, कारण को, उसको बढ़ाते चले जाते हैं। कारण कार्य मतलब ऐसा किया तो ये फल और इसका फिर ये, और ये वो प्रक्रिया चलती जाएगी, जन्म मृत्यु, उसके स्रोत को और बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ता चला जाता है और जन्म मरण चलता रहता है। और परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय, परस्पर अनुग्रह करके और तंत्र के रूप में हो जाते हैं। एक दूसरे का अनुग्रह करते हुए अब बड़े संगठित रूप में आते हैं। जैसे दुष्ट लोग आते हैं ना, दुष्ट लोग जब दुष्टता करते हैं, समाज में शोषण करना है और करना है, तो आपस में ऐसा उनका तालमेल बनता है, ऐसा तंत्र बनाते हैं, बड़े संगठित होकर के करते हैं, नहीं तो कर नहीं सकते, बड़ा जटिल होता है। तो ये परस्पर अनुग्रह होकर के तंत्रीभूत होते हैं, एक दूसरे का अनुग्रह करते रहते हैं। ये दुष्ट नहीं है वैसे, हम दुष्ट इनको देखते हैं। जैसे दुष्ट लोग आपस में मिल क्यों पाते हैं कि वो एक दूसरे का हित साधते हैं, एक दूसरे का अनुग्रह करते हैं। उनका अनुग्रह नहीं करो तो झगड़े भी उनमें सबसे ज्यादा होते हैं, दुष्ट लोगों में आपस में। तो एक दूसरे का खूब अनुग्रह करते हैं, अब्लाइज करते रहते हैं एक दूसरे को, और वही उनको बांधे रहता है, और वो करके अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करते रहते हैं। तो परस्पर अनुग्रह तंत्री हुए, परस्पर अनुग्रह करते हुए एक तंत्र के रूप में आकर के, इकट्ठे होकर के, बल होकर के, जैसे रस्सी बन के मजबूत हो जाती है तो ये सारे मिल जाते हैं और बड़े मजबूत हो जाते हैं। अनुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम च अभिनिर्हरंती, कर्म के विपाक को, कर्म के फल को वहन करते रहते हैं। कर्मों का फल क्लेशों के ऊपर निर्भर करता है, ये संकेत यहां भी आ रहा है, आगे तो स्पष्ट आएगा ही। कर्म फल मिलने में मात्र कर्माशय ही काम नहीं करता है, पाप और पुण्य कर्माशय, उसके साथ में ये क्लेश भी होने चाहिए। ये क्लेश होते हैं तो कर्म के विपाक को बढ़ाते रहते हैं, पीछे से धक्का देते रहते हैं, आधार बना हुआ रहता है। तो ये क्लेश कर्म के विपाक को अभिनिर्हरंती, उसको आगे आगे बढ़ाते रहते हैं, ले जाते रहते हैं। और क्लेश क्षीण हो जाएंगे तो कर्मों का विपाक भी क्षीण हो जाएगा, और क्लेश समाप्त कर दिए तो कर्मों का फल भी नहीं मिल पाएगा। ये आगे एकदम स्पष्ट बातें आएंगी, संकेत यहां पर भी वो का वही है। तो क्लेश कर्मों के फल को देने में हमारी उसमें बल का काम करते हैं, पीछे से इंजन की तरह लग जाते हैं और उसी तरफ बढ़ाते चले जाते हैं। इसलिए क्लेशों को क्षीण करना है, समाधि को लगाना है, और ये सब लाभ भी उसके होते हैं। ये 5 क्लेश हैं, इनकी और अवस्था वगैरह को आगे बताएं। आज का इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ